आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए। आपके बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और आपके घरों में अमन चैन राहत सुकून प्यार मोहब्बत अता फरमाए और आपकी औलाद को आपके फरमाबरदार खिदमतगार बनाए। आपकी आँखों की ठंडक व दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज फिर हम वॉक के लिए गए हैं और कुछ क्लिप्स हमने आपके लिए बनाए हैं। यहाँ पर बर्ड जो हैं ये दाना चुन रहे हैं और ये खाना, जब इनको कोई खाना मिलता है ना, ये चां चां करके दूसरे बर्ड को भी बुला लेते हैं कि यहाँ पर खाना है और मिलकर खाना खाएं। और जितना इनको खाना खाना होता है ना उतना दाना चुनते हैं, चुन के चले जाते हैं, इकट्ठा नहीं करते और अपना ओवरलोड नहीं करते अपने स्टमक को। और फिर दूसरे दिन फिर अल्लाह पर तवक्कल करके फिर दाना चुनने के लिए सुबह से निकल पड़ते हैं और फिर दाना दुनका चुनते हैं। शाम को फिर अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कभी कभी आंधी तूफ़ान की वजह से इनके घोंसले भी बिखर जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला से कंप्लेन नहीं करते। फिर ये हिम्मत जोड़ते हैं, हौसला करते हैं, फिर अपना तिनका तिनका मिलाकर घोंसला बुन लेते हैं। कई बार इनके अंडे भी टूट जाते हैं, इनके बच्चे भी मर जाते हैं, तब भी ये ऊपर को मुंह उठा के अल्लाह की तरफ देखते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हैं, तेरे तेरे ऊपर खुश हैं। तो ये परिंदों से हैं हम कुछ इंसान सीख लें कि ये दुनिया कितनी टेम्परेरी है, कितनी कम अरसे के लिए हम दुनिया में आए हैं और कितना का हमने इस यहाँ पे खाना है, कितना का हमने यहाँ पे रहना है और कितना का हमने पहनना है। एक दिन हमने ये सारा बोरिया बिस्तर यहीं पे छोड़ के कूच कर जाना है। इसी तरीके से परिंदों की तरह उड़ जाना है। तो ये जो टेम्परेरी ज़िंदगी है ये हर चीज़ साइन दिखा रही है। जैसा कि आपको सबको पता है कि कल हमारी क्वीन 96 ईयर्स ओल्ड एज में अल्लाह को प्यारी हो गई। कोई बच्चा फौत हो सकता है, कोई बड़ा फौत हो रहा है, कोई जवान फौत हो रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कोई पानी में ड्रोन होके फौत हो रहा है। जब इंसान पैदा हुआ है तो मरना है और हर बंदा अपने अपने वक्त पर मरने के लिए इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है और उसका पता नहीं अल्लाह ताला ने बताया कि कब आनी है और कैसे आनी है, ये नहीं पता बताया, वरना बंदे जी ना सकते। तो ये जानवर होते हैं, जो परिंदे होते हैं, इनको एहसास होती है कि इनकी जो ज़िंदगी है ना बहुत टेम्परेरी है। तो ये मिल बैठकर खाने में पीने में ये बहुत अच्छा फील करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जब एक चिड़ी आके बैठती है ना खाने पे, फिर ही दूसरी आती हैं, तो वो लीड करती है और वो बता के टेस्ट करके बताती है कि यहाँ पे सेफ़ है, फूड है, ठीक है। तब वो दूसरों को दावत देती हैं कि आओ हम मिलकर खाएं। जब वो खुद इकट्ठा कर कर के अपने घोंसलों में भर दें या कुछ, तो ये इंसान के हाथ में अल्लाह ताला ने दुनिया की तकसीम रख दी है। कहीं पर तो बिल्कुल बारिश नहीं होती और बिल्कुल मैदान बयाबान है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो बारिश नहीं होती, ज़मीन का पानी नहीं है, या ज़मीन का पानी बहुत नीचे है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको निकालने के लिए, और लोग भूखे प्यासे रहते हैं। ना वहाँ पे अनाज उगेगा, ना बारिशें होंगी तो ना अनाज होगा, ना जानवर होंगे, ये तो मुश्किल गुजारा होता है। और कई जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पर फ्लड हो गया है, लोगों के घर बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, फसलें ख़राब हो गई हैं, उनके बच्चों के जहेज़ बह गए हैं, उनके कच्चे मकान जो टूट फूट गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कार्स वो सब कुछ ज़मीन दोज़ हो गई हैं, पानी में बह गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब से हमेशा बचना चाहिए और अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, अल्लाह ताला की नाराज़गी से, और अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे बनकर रहना चाहिए। वही आसमान बनाने पर कादिर है, उसी ने ज़मीन बनाई है, उसी ने बारिश बरसाई है और उसी के फजल से ये अनाज उगता है,
اسی کے فضل سے جو میوے لگتے ہیں، سیب لگتے ہیں، درختوں پہ پھل آتا ہے، گرینری آتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو طوفان چلا دے، یا کوئی سیارہ آ کے زمین میں لگے اور ساری زمین جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح سلامت ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم تو ایک سانس لینے پہ بھی خود سے قادر نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہم سانس لے پاتے ہیں۔ اور ہر پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر المطلق ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی پاور کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی اس کی ایکول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالی شان والا اور عالی ذات والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع العلیم ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے محتاج ہیں۔ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بادشاہی عطا فرمائے، اور جس سے چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ذلت دے، اور جس کو چاہے اللہ زندگی دے، اور جس کو چاہے اللہ موت دے، اور جس کو چاہے جتنا چاہے رزق دے، بے حساب رزق دے، اور جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مارے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے نا، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے، حصہ ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ جو رضی اللہ عنہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، جس حال میں اللہ رکھے اللہ کے حکم پر لبیک کرتے ہیں اور راضی ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے حکم پر راضی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ اپنے آپ کو اتنا آپ عاجز کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اتنا ڈال لیں، اپنی آپ کو اتنا امپروو کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کی رضا بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کی رضا بن جائے گی تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شروع کرنے والی ہوں بلی کی۔ اور یہاں پر بلیاں تھیں، دو بلیاں تھیں، آپس میں وہ روٹی کھا رہی تھیں، تو آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کر رہی تھیں، اکثر جس طرح ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ درخت کے اوپر نا ایک بندر بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بلیو تم جھگڑا کیوں کرتی ہو، میں انصاف کر دیتا ہوں، میں ابھی ترازو لے کے آتا ہوں، اسکیل لے کے آتا ہوں، آدھی روٹی ایک بلی کو دے دیتا ہوں، آدھی دوسری بلی کو دے دیتا ہوں، تو میں درمیان میں نا انصاف کر دیتا ہوں۔ بلیاں اس بات پر راضی ہو گئیں۔ اب جب بلیاں اس بات پہ راضی ہو گئیں تو وہ دوڑ کے پتوں کے ساتھ وہ اسکیل بنا لایا، بندر تھا نا بندر، تو وہ اسکیل بنا کے آدھی روٹی توڑ کے ادھر رکھتا، آدھی ادھر رکھتا، جس طرف روٹی زیادہ ہوتی اس میں سے لقمہ توڑ کے برکی توڑ کے منہ میں کھا لیتا، اور پھر دوسری طرف روٹی زیادہ ہو جاتی ادھر سے توڑ کے وہ کھا لیتا۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری کی ساری روٹی کھا گیا، جو بندر تھا نا وہ ساری روٹی کھا گیا، اور بلیاں بیچاری دیکھتی رہ گئی۔ اب بلیوں کو بڑا غصہ آیا، بلیوں نے پوچھا کہ بندر تم تو انصاف کرنے آئے تھے، ہمارے درمیان میں لڑائی جھگڑا تھا ختم کرنے آئے تھے، ہماری صلح صفائی کرنے آئے تھے، اور ہمیں آدھی آدھی روٹی دینے آئے تھے، اور ہماری روٹی تو تم کھا گئے ہو، تو تم ٹھہرو۔ تو وہ بندر ہنس کے جمپ کر کے درخت پر چڑھ گیا، کہتا اگر آپ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے تو فائدہ تو تیسرے بندہ ہی نکالے گا نا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خیال ہی رکھیں گے، تو فائدہ کسی اور کو ہی ملے گا، ہم دونوں ہی مارے جائیں گے، نقصان میں ہی اٹھائیں گے۔ اس لیے اتفاق میں برکت ہے، اگر ایک دوسرا بندہ زیادہ کھا ہی لیتا تھوڑا سا لقمہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
इसी तरीके से मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ ये स्टोरी इस वीडियो में, कि हमारी दो बहनें वो आपस में लड़ाई कर कर के, झगड़ा कर कर के, आर्ग्यू कर कर के परेशान हाल हो रही हैं कि वो ज़्यादा ले गया, वो ज़्यादा ले गया, उसने ऐसा कर लिया। तो अगर थोड़ा कोई बहन भाई ले भी जाता फिर क्या हो गया, चलो मिल बांट कर खा ले, जो वो भी आपकी बहन है, मैं भी आपकी बहन हूँ। तो इस तरह जो अगर मिल बांट कर खाया जाए ना, उसमें बरकत होती है, और लड़ाई झगड़े में बेबरकती होती है। बरकत, ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की रहमत वहाँ से चली जाती है। तो इसलिए आप जो बिल्लियों के स्टोरी ही से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और आपका अलॉटमेंट कोई और ले जाएगा, फिर आपने मुंह तकते रहना है कि अब हमारे साथ क्या हुआ, हमने इतनी मेहनत की और हमने इतना आपस में हमने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया। इसलिए इत्फाक में बरकत है। इत्फाक के सामने अपनी अक्ल को सलामत रखें। जब इंसान गुस्से में आता है तो अक्ल जो है वो बंद हो जाती है, अक्ल को ताला पड़ जाता है। तो इसलिए जो इंसान गुस्से की हालत में भी अपने आप को शऊर रखता है और वो सही फैसला कर पाता है और फिर वो नुकसान नहीं उठाता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इंफॉर्मेटिव भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी, इंटरटेनिंग भी होगी। तो आपने देखा कि ये बिल्ली जो है ना, ये जंप करके बिन पे ऊपर चढ़ी है, बिन के ऊपर ये लैंप पोस्ट के ऊपर पड़ रही है और खड़ी बैठी देख रही है कि वो जो कौवे हैं ऊपर लैंप पोस्ट पे, मैं उनको कैसे पकड़ सकती हूँ। इस तरह स्कीम चलाना चाहिए। आपने दो बैलों की स्टोरी तो सुनी होगी कि जो दो बैल थे ना, वो उधर चर रहे थे बड़े सारे मैदान में, और वहाँ पर शेर था। वो काफ़ी देर से चाह रहा था, उसका दिल ललचा रहा था कि मैं इन मोटे ताज़े बैलों को कब खाऊंगा। तो वो जब भी हमला करता तो एक एक दूसरे को हिफाजत करने के लिए दोनों बैल मिलकर शेर पर हमला करते और शेर वहाँ पर दुम दबा कर भाग जाता। अब शेर को तो काफ़ी देर ट्राई कर लिया, हर ट्रिक उसने ट्राई कर ली। उसने सोचा कि मैं तो इनको खा नहीं सकूँगा, मुझको तो इनको में नाइतफाकी डलवानी पड़ेगी, इनको लहदा लहदा करना पड़ेगा, वरना ये मेरे काबू नहीं आएंगे। तो उसने एक दिन अप्रोच किया। एक जो बैल था वो सफ़ेद, सुर्ख और लाल था, और एक सफ़ेद और काला था। तो दो वो एक दिन जो सफ़ेद, सुर्ख और काला था ना, उसके पास गया और कहने लगा कि ए बैल, तुम्हें पता तेरा दूसरा जो दोस्त या ब्रदर बैल तुम्हें क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? वो कह रहा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम इतने मोटे छोटे हो, फिटे हुए हो, तुम लेज़ी हो, जब भी शेर हमला करता है तुम्हें वो पहले वाला ही बचाता है। तो वो इस तरह तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया उस बैल को। उसने कहा, वो मेरे लिए बारे में इस तरह की बातें कर रहा था? वो कहता हाँ। तो फिर कहता अच्छा, अब मैं उससे बोलूँगा नहीं। वो दूर जाके चरने लगा। अब वह शेर आस्ता आस्ता गया और दूसरे बैल से मुखातब हुआ, जो काला और सफ़ेद बैल था। तो उसको कहने लगा कि तुमने पता है कि तो दूसरा जो आपका बैल दोस्त, उसने मुझे क्या बताया तुम्हारे बारे में? वो कह रहा था कि तुम बहुत लेज़ी हो, तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत घास खा लेते अच्छी अच्छी, और अपने भाई का ख्याल नहीं रखते, और जब भी शेर आता है तो वो तुम्हें बचाता है, तुम उसकी कभी हिफाजत नहीं करते। वो ऐसा कह रहा था तुम्हारे बारे में। तो उस बैल ने कहा कि मेरे बारे में ऐसे कह रहा था, अब तो मैं उससे बोलूँगा नहीं। वो दूसरी तरफ चरना शुरू हो गया। इस तरह चरते चरते वह दूर दूर निकल गए। जब काफ़ी दूर चले गए तो फिर जो था ना शेर, उनको गोल्डन चांस था, उनके पास सुनहरी मौका था। उसने पहले एक बैल पे हमला किया, उसको चीर फाड़ करके खा लिया। 2-3 दिन, हफ्ता बहुत मौज से मिला। जब भी उसको दिल चाहता जी भर के गोश्त खाता, तो मोटा ताज़ा मिला हुआ था। अब वो गोश्त भी बासी हो जाता थोड़े दिनों के बाद। अब उसका हफ्ता 2 हफ्ते काफ़ी अच्छे गुजर गए। अब उसका दिल चाहा कि अब तो मुझे फिर भूख लगी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं दूसरे जो बैल हैं उसको भी खाऊं। वो आराम से गया और उसको दबोच के खा गया, क्योंकि उसका पीछे दूसरा बैल है, उसको बचाने के लिए नहीं आया था। इस तरह जो नाइतफाकी में
रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आपस में मिल के बांट के नहीं खाते ना, तो उनका फ़ायदा फिर दूसरा नुकसान उठा जाता है, और वो खुद अपनी जान से भी हाथ धोते हैं, अपने माल से भी हाथ धोते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो जो मिल जुल कर रहते हैं, एक दूसरे का गमी खुशी में ख्याल रखते हैं, तो मिल बांट के रखते हैं, तो वो कामयाब रहते हैं। तो ये स्टोरियाँ इसीलिए बनाई गई हैं कि हम इनसे कुछ इबरत हासिल करें। इसी तरह एक लोमड़ी थी, तो लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वो कहती कि मैंने ना सार्स जो होती, जिसकी चूंच लंबी होती है, तो उसकी मैंने ना दावत करनी है। तो लोमड़ी ने एक दिन अच्छा सा खाना बनाया और बड़ी सारी ट्रे में शोरबा डाल दिया, और उस सास को कहा कि तुमने हमारे घर में ना दावत है, खाने के लिए आना है। जब सास आई उनके घर में दावत खाने के लिए, जब भी चूंच डालती तो उसके मुंह में तो कुछ भी ना जाता। तो जो लोमड़ी थी करके उसने सारा वो चट कर गई, जो भी था ना खाना था, जो भी उसने सूप बनाया था। तो फिर उसने सास ने कहा मैं तो बदला लूँगी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन सास ने भी खाना बनाया और लोमड़ी की दावत कर डाली। लोमड़ी को कहने लगी तुमने हमारे घर खाने के लिए आना है। लोमड़ी कहती अच्छा मैं आऊँगी। जब लोमड़ी को बुलाया तो सास ने ना लंबे सारे जार में लेके खाना बना के उसमें डाल दिया। जब लोमड़ी मुँह डालने लगे तो उसका मुँह गुजर ही नहीं रहा था उसमें से लंबे सारे मर्तबान में, और जो सास थी उसमें मुंह डाल के चूंच डाल के आराम से खा रही थी, और कह रही थी अब मज़ा आया कैसे तुमने मेरे साथ ट्रीट किया था। तो ऐसे को तैसा होता है। तो इसलिए मिल बांट कर के ईमानदारी से करें, चलाकियाँ चुस्तियाँ ना करें। जो चलाकियाँ चुस्तियाँ होती हैं ना, वो खुद को ही महंगी पड़ जाती हैं। जो दूसरे के लिए खोया टोया गाड़ता है ना, तो वो खुद ही उसमें गिर पड़ता है। तो बराए मेहरबानी चलाकियाँ चुस्तियाँ जो हैं वो खुद को ही महंगी पड़ सकती हैं। इसलिए ईमानदारी से चलें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। थैंक यू।